हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 10th चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 उसके सॉल्यूशन की। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं 9.1 में आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो आपसे बोल रहे हैं ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखो एक सर्कस का कलाकार क्या 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है। ओके, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। तो स्टूडेंट देखो वो रस्सी है ना, वो एक पोल से क्या है, पोल के टॉप से और ग्राउंड पे ओके किसी चीज़ से बंधी हुई। जैसे ग्राउंड पे सपोज दैट यहाँ पे कोई खूंटा है। ओके और ये आपकी क्या है, रस्सी है। ओके, और इस रस्सी की लंबाई कितनी है, 20। इस रस्सी पे वो चढ़ रहा है। स्टूडेंट देखो क्लियरिटी में जब तक आप फिगर नहीं बना पाओगे तब तक आपको प्रॉब्लम ही रहेगी। ओके, तो ये आपका पोल है। ओके, ए बी ओके सीधा होता है तो इसीलिए क्या राइट एंगल। ओके, अब आपको पोल की हाइट निकालना है। तो सपोज दैट पोल की हाइट क्या है, h लेट कर ली। ओके, तो आपसे उन्होंने पूछा है इफ द एंगल मेड बाय रोप एंड ग्राउंड। तो देखो रस्सी और ग्राउंड, आपका ये ग्राउंड है। ओके, तो एंगल मेड है 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखो मैं एक बार फिर से सुना रहा हूँ। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है वो कलाकार। ओके, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और रस्सी है वो पोल के ऊपरी सिरे से और ग्राउंड पे क्या है, ओके टाइट बंधी हुई है। तो आपको हाइट निकालना है ओके पोल की, और बोल रहे हैं वो कि क्या एंगल मेड बाय रोप, रस्सी और ग्राउंड क्या है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो सपोज दैट, देखो स्टूडेंट स्टार्ट कहाँ से करते हैं। सपोज दैट ए बी आपका क्या है, ए बी इज द पोल एंड इट्स हाइट वी, एच ही तो है, और लेंथ ऑफ रोप कितनी दी है आपको, लेंथ ऑफ रोप ए सी इक्वल टू बेटा आपका क्या है 20 मीटर। अब आपको क्या दिया, एलिवेशन एंगल। तो एलिवेशन एंगल आपका क्या है, एंगल ए सी बी। ओके, एंगल ए सी बी इक्वल क्या है आपका 30 डिग्री। ओके, अब देखो स्टूडेंट, देखो मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल जब मैंने करवाए हैं तब कि अगर ये आपको दिया है, ये आपसे पूछा गया है। ओके, यानी कि जब आपको क्या है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में से कुछ दिया हो और क्या है एक की वैल्यू पूछी गई हो, तो आप साइन थीटा लेट करो। जब आपको ये दिया है, ये पूछा गया है, या ये दिया है, ये पूछा गया है। ओके, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर में तो आपको क्या है टेन थीटा लेट करना है। आई बात समझ में करी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आपको क्या है परपेंडिकुलर दिया है, वो सॉरी परपेंडिकुलर आपसे क्या है पूछा गया है, और हाइपोटेनियस आपको दिया गया, तो आप साइन थीटा ही लोगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा इस ट्राइंगल में, ए बी अपॉन ए सी। अब स्टूडेंट देखो साइन थीटा आपका क्या है बेटा, साइन थीटा आपका 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू एच, ए सी की क्या है 20। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो साइन 30 आपका क्या होता है 1/2 इक्वल टू क्या h अपॉन 20। ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, यानी कि h इक्वल 10 मीटर। ओके, तो 10 में आपको क्या लिख देना है, 10 हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 20 मीटर। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपका ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड
so that the top of tree touches the ground making an angle 30 degree with it। ओके, वो बोल रहे हैं आपसे कि एक पेड़ ओके आंधी से टूट गया है। एक पेड़ तूफान के कारण क्या है, जैसे स्टूडेंट देखो सपोज दैट, आप ध्यान से समझना फिगर को, मैं बिल्कुल क्लियरिटी में आपको समझा दूंगा। ओके, ये आपका क्या है, सपोज दैट ये आपका क्या है, ट्री है। ओके, अब स्टूडेंट ये ए बी। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये सपोज दैट ये यहाँ से क्या है, पॉइंट डी से क्या है, टूट गया। ओके, तो ये बी डी है ना, ये पार्ट क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, टूट के ये ऐसे गिरेगा ना। अभी बात समझ, देखो बिल्कुल क्लियरिटी में आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये समझ, सपोज दैट ये आपका कोई ग्राउंड है। ओके, और अब बी यहाँ पे कर लो और ए यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये टूटा हुआ पार्ट क्या है, ज़मीन पे गिरेगा, तो ज़मीन पे गिरेगा तो ये आपका ये आ गया। ओके, ये कौन सा पार्ट बेटा आपका टूट के आया है, ये यहाँ, ये पूरा पेड़ है ए बी। ओके, और ये यहाँ से पॉइंट डी से सपोज दैट ओके टूट गया, तो ओके लो मैं और बड़ा कर दूं, आप ये कहोगे कि सर क्या देख। ओके, ये तो लो, अब ये वाला पार्ट आपका टूट के यहाँ पे आ गया है। आई बात, यानी कि जो लेंथ इसकी होगी वही इसकी होगी, क्योंकि यही तो ये टूट के गिरा हुआ है यहाँ पे। आई बात समझ में कि नहीं, देखो इतना आपको क्लियर है। अब स्टूडेंट वो आपसे बोल रहे हैं, और ये क्या है, जब ये गिरा है तो ज़मीन के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कोई शकवक तो नहीं है। आई बात समझ में, ये सपोज दैट ये यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है, सी है। अब वो आपसे बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। तो स्टूडेंट वो आपसे बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द ट्री। तो स्टूडेंट देखो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। ओके, तो ट्री का फुट यही तो है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। तो टॉप क्या है, यही तो टच कर रहा है, तो ये बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। आई बात समझ में कि नहीं, तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको ट्री की हाइट फाइंड करना है, यानी कि ए बी आपको फाइंड करना है। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो सपोज करो अगर मैंने इसको x कंसीडर कर लिया। ओके, तो ये भी क्या है, x होगा। आई बात समझ, क्योंकि जितना ये ही तो टूट के यहाँ पे गिरा है। आई बात समझ में, इसको स्टूडेंट मैंने क्या है, बाई लेट कर लिया। आई बात समझ में कि नहीं, तो स्टूडेंट पूरे पेड़ की हाइट कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं। ओके, तो देखो सपोज दैट। ओके, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, सपोज दैट से, क्योंकि इसमें सारा कुछ इमेज करना पड़ता है। ओके, सपोज दैट ए बी इज ए ट्री, ए बी इज द ट्री एंड इट्स हाइट v कितनी, x प्लस वाई मीटर। ओके, देखो फिगर में देखो x प्लस वाई मीटर है ये। आई बात समझ में। अब ये क्या है, ए डी इक्वल टू सी डी, ये ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री है। ओके, ए डी वो ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री क्या है आपका, ए डी इक्वल टू क्या, सी डी इक्वल टू बेटा आपका x हो गया। ओके, अब देखो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये दिया है। ओके, आप एक काम करो, इस टाइम आपको x भी फाइंड करना है, y भी फाइंड करना है। आई बात समझ, तो इस ट्रायंगल में पहले आप साइन थीटा। ओके, फिर आप क्या है, तो देखो ओके आप और कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ओके नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी है। ओके, तो डी बी सी। आई बात समझ गए स्टूडेंट, देखो ओके मैं बड़े प्यार से आपको पढ़ा रहा हूँ, फॉलो एक एक चीज़ देखे के। ओके, मैं जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना चाहता। आई बात समझ में, जल्दबाजी में करूँगा तो 2 मिनट लगेंगी। ओके, तुरंत क्या है
बट फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन ट्राइंगल DBC, ओके, पहले इसमें क्या करो, दिस है ना, तो आप टेन थीटा ले लो, ओके। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर यानी कि BD अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो स्टूडेंट, टेन थीटा कितना है आपका, टेन 30 डिग्री इक्वल टू BD की वैल्यू क्या है, बाई अपॉन ये क्या है आपकी 8। आई बात समझ में। अब टेन 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू बाई अपॉन 8। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि बाई√3 इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगा, बाई इक्वल टू 8/√3। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट आप क्या करो, अब आप साइन थीटा, ओके। तो इन ट्राइंगल, अब आपको एक्स फाइंड करना है, बाई आ गया आपके पास। इन ट्राइंगल वही DBC, ओके, साइन थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि BD अपॉन CD। क्लियर है कि नहीं, BD अपॉन CD, ओके। अब साइन थीटा कितना, साइन में थीटा आपका है 30 डिग्री इक्वल टू BD की वैल्यू क्या है, बाई। देखो BD आपका बाई और ये आपका क्या है, x। आई बात समझ। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू बाई अपॉन x। अब स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि x इक्वल टू क्या, 2 बाई। अब यहाँ पे बाई की आप वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू 2 इंटू बाई की वैल्यू कितनी, 8/√3। आई बात समझ। तो ये आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 16/√3। देखो बिल्कुल क्लियरिटी में आपको समझ में आ रहा है, ओके। अब आपके पास x है, बाई है, अब तो आप निकाल सकते हो ना हाइट ऑफ द ट्री, ओके। तो 10 हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या, x प्लस बाई है ना। अब x की वैल्यू क्या है, 16/√3 प्लस 8/√3। आई बात समझ में। तो ये आपका क्या हो गया, ओके। LCM तो आपको लेना ही नहीं है, दिस ऐड हो जाएगा यानी 24/√3। आप क्या है, रेशनलाइजेशन कर दो, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, 24√3/3। ये आपका कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 8√3 मीटर। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट, ओके। तो इतने प्यार से आपको क्या है, क्वेश्चन करना है, आपको फिगर नीट एंड क्लीन बनाना है। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। तो करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे बोल रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। देखो एक ठेकेदार क्या है, बच्चों को खेलने के लिए पार्क में स्लाइड बनवाना चाहता है, वो सरकने वाली, ओके। तो अब वो बोल रहे हैं फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, बोल रहे हैं 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए वो क्या है, शी प्रेफर्स टू हैव द स्लाइड हुज टॉप इज 1.5 मीटर। देखो ये आपकी क्या है, कोई ओके दीवार है, इसी से तो स्लाइड बनेगी, ओके। ये आपका क्या है, सपोज दैट क्या ग्राउंड है, ओके। तो जो 5 वर्ष से छोटे बच्चे ना, उसके लिए वो क्या है, उनके लिए वो क्या है, 1.5 मीटर लंबी स्लाइड बनवाना चाहता है, ओके। सपोज दैट, ओके, ये डिस्टेंस आपकी क्या 1.5 मीटर है, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। और नहीं सॉरी, टॉप एट हाइट 1.5 मीटर एंड इंक्लाइन 30 डिग्री, ओके, एंड स्टीप स्लाइड एट हाइट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई स्लाइड। वो बोल रहे हैं कि छोटे बच्चों के लिए तो वो क्या है, 1.5 मीटर ऊंचाई से क्या है स्लाइड बनवाता है, ओके। यानी कि दिस डिस्टेंस आपकी क्या है बेटा, 1.5 मीटर। आई बात समझ में कि नहीं। और यहाँ पे जो स्लाइड की वो बोल रहे हैं वो लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई मैंने क्या है एक्स लेट कर ली। आई बात समझ में कि नहीं।
देखो स्टूडेंट आपको क्लियरिटी में समझ में आ रहा है, ओके। और ये क्या है 30 डिग्री इंक्लाइंड है, आई बात समझ में कि नहीं, ये तो ओके। तो ये तो यहाँ पे तो ओके 90 डिग्री सीधी दीवार है ना। तो पहले वो क्या है देखो एक बार समझो, मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ। छोटे बच्चों के लिए 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए वो क्या है 1.5 मीटर हाइट से क्या है स्लाइड लगवाएगा, ओके। और जो स्लाइड है वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री एंगल का ओके इंक्लाइंड कर रही है, ओके। बड़े बच्चों के लिए वो क्या है 3 मीटर हाइट से क्या है 5 वर्ष से बड़े बच्चे हैं ना, तो उनके लिए 3 मीटर ऊंचाई से क्या है स्लाइड बनवा रहा है वो, ओके। तो यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी 3 मीटर, ओके। 3 दिस डिस्टेंस, ओके दिस, आई बात समझ में गई। तो यहाँ से वो स्लाइड लगवाएगा, ये रही स्लाइड, ओके, आई बात समझ में। और इस स्लाइड की आपकी लंबाई है क्या 22, आई बात समझ में कि नहीं। देखो स्टूडेंट क्लियर आपको समझ में आ गया, ओके। ये बी है, ये ए है, ये आपका क्या है डी पॉइंट है, ये सी है, तो ये आपका क्या ई सपोज कर लो, ओके। आई बात समझ, देखो बिल्कुल क्लियर है। छोटे बच्चों के लिए वो 1.5 मीटर हाइट से स्लाइड लगवा दिए। देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है सारा कुछ। बड़े बच्चों के लिए उसने क्या है 3 मीटर हाइट से स्लाइड, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 और ये स्लाइड लगवा दी, तो इसकी लेंथ कितनी है x, ओके। और ये कितना एंगल 60 डिग्री बना रही इंक्लाइंड है, ओके। ये वाली स्लाइड ग्राउंड के साथ क्या है 60 डिग्री एंगल इंक्लाइंड है, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, आपको इन स्लाइड की लेंथ निकालना है, आई बात स्टूडेंट देखो आपको क्या है नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, आई बात समझ में कि नहीं, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको फाइंड क्या करना है लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, ओके। तो देखो मैंने सारा कुछ क्या है आपका फिगर में क्लियर कर दिया, ओके। आपको क्या लेट कर लेना है, लेट लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर ओके लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, ओके। तो लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर 5 ईयर बिलो, बिलो मतलब नीचे, 5 से छोटे बच्चों, हाँ 5 ईयर बिलो चिल्ड्रेन इक्वल टू क्या आपका क्या लेट किया है x, ओके। और द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर मतलब बड़े बच्चों के लिए, एल्डर इक्वल टू क्या 22, आई बात समझ। अब स्टूडेंट देखो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आप इस ट्रायंगल में ले लेना है आपको, और इस ट्रायंगल ये जो पहले आपको क्या है DBC ट्रायंगल लेना है, ओके। तो देखो नाउ इन ट्रायंगल DBC, तो इन ट्रायंगल देखो ये आपको दिया है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपको दिया है, यानी कि अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस, तो मैंने क्या बताया साइन थीटा लेट करना है, ओके। तो इन ट्रायंगल DBC साइन थीटा इक्वल क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि BD अपॉन CD, ओके, BD अपॉन CD। अब साइन थीटा कितना है आपका साइन 30 डिग्री इक्वल टू BD आपका क्या है 1.5 अपॉन क्या, और CD क्या है आपका x, इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन x। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 मीटर आ जाएगा, ओके। 1.5 का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, ओके। अब स्टूडेंट देखो अगेन, अब आपको क्या है ये आपकी आ गई इस स्लाइड की लेंथ आ गई, ये आ गई 3 मीटर। अब आपको क्या है ABE ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेना है, ओके। तो इन ट्रायंगल ABE, और इसमें आपको क्या वही देखो ABE ट्रायंगल में ये आपका क्या है AB क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और
ए ई क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो आपको हाइपोटेनियस आपसे पूछा गया है, परपेंडिकुलर आपको 3 मीटर दिया है। ओके, तो आप साइन थीटा ही ओके टेक करोगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, ए बी अपॉन ए ई। अब साइन थीटा कितना है, साइन थीटा 60 डिग्री है, इक्वल ए बी की वैल्यू 3, ए ई की क्या है बाई। आई बात समझ में करें। अब साइन थीटा क्या होता है, √3/2 इक्वल टू ओके, साइन 60 की वैल्यू √3/2 ही होती है, 3/बाई। अब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या है, ये बाई √3 इक्वल टू क्या है 6, ये नीचे चला जाएगा, यानी कि बाई इक्वल टू 6/√3। आप रेशनलाइजेशन कर दो ओके, तो क्या बाई इक्वल टू 6√3/3, ये 2 ओके, तो बाई इक्वल टू क्या आ गया 2√3। आई बात समझ में कि नहीं। अब आपको स्टूडेंट देखो बस 10 लिख देना है, 10 द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर 5 ईयर बिलो चिल्ड्रन इक्वल टू क्या आपका एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 3 मीटर ओके, और द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इक्वल टू क्या है 2√3 मीटर। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट, देखो आपको बड़े प्यार से डायग्राम क्या है समझना है, उसके बाद आपको क्या है ओके, आपको खुद ओके आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व मैंने आपको कर दिया, डायग्राम बनाना मैंने आपको क्लियरिटी में बता दिया। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो पहले आपको क्या है क्वेश्चन 2 बार बड़े प्यार से पढ़ना है ओके। तो क्वेश्चन 4 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो ये एक टावर है ओके, ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है ओके, ये सपोज दैट ए बी आपका टावर है ओके, टावर तो सीधा ही होता है ओके। तो अब ये ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट ये रहा आपका सी। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं वो विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द, और ये पॉइंट सी है ना, ये 30 मीटर अवे है टावर के फुट से, मतलब अवे मतलब दूर। आई बात समझ में कि नहीं। और इज 30 डिग्री, तो ओके विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर इज 30 डिग्री। तो ये एंगल आपका क्या है, टावर के फुट से पॉइंट तक का एंगल क्या है 30 डिग्री है। वो बोल रहे हैं आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर की हाइट आपको क्या है फाइंड करनी है ओके। तो स्टूडेंट देखो सपोज दैट ए बी इज द टावर, ए बी टावर है एंड इट्स हाइट वी एच, और टावर की हाइट कितनी है, अभी आपको डिस्टेंस दी है ओके। तो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट सी ओके। टावर के फुट से पॉइंट सी की डिस्टेंस क्या है, ये आपकी बेटा BC है, और BC इक्वल क्या है 30 मीटर ओके। और एलिवेशन एंगल बेटा आपका क्या है, एलिवेशन एंगल क्या है आपका, एंगल ACB इक्वल क्या 30 डिग्री। अब स्टूडेंट देखो ये, अब आपको देखो परपेंडिकुलर पूछा गया है, बेस दिया है तो tan थीटा ही करोगे ना ओके। तो इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल क्या परपेंडिकुलर, यानी कि AB/BC। tan थीटा कितना है आपका tan 60 डिग्री ओके। AB आपका क्या है H, BC क्या है 30 ओके। अब स्टूडेंट
60 नहीं है 30 है स्टूडेंट। ओके ओके, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h/30। आई बात समझ में करी। अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है, h√3 इक्वल टू 30 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो h इक्वल 30/√3। ओके, आप √3 से क्या करो, रेशनलाइजेशन कर दो। ओके, तो h इक्वल क्या आ गया आपका 30√3/3, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो h इक्वल क्या 10√3। आई बात समझ में करी। अब क्या आपको लिखना है, 10 हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या 10√3 मीटर। बताओ किस किस को समझ में नहीं आया। ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा यदि आप अच्छे से क्या है ढंग से ओके स्टडी करने के लिए बैठे हुए हो। ओके, ढंग से मतलब आपके हाथ में क्या है, पेन होनी चाहिए। ओके, सामने रफ एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। ओके, देखो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा फिर आपके लिए क्या है उसको सॉल्व, ओके मेरे लिए सॉल्व करना थोड़ा क्या है प्रॉब्लम में आ जाएगा। आई बात समझ, क्योंकि क्वेश्चन उतारना है फिर करना है। ओके, तो फिर बेटा बनेगा नहीं बोर्ड पे। आई बात समझ, इसलिए आपको क्या है सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मैथ सामने लेके बैठोगे। आई बात समझ में, और मेरे साथ साथ जब मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन समझा रहा हूँ तब आपको क्या है क्वेश्चन समझना है, और मैं किस प्रकार से आपको बता रहा हूँ वो आपको क्या है ट्रीटमेंट लेना है। आई बात समझ में करी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका हो गया, हाइट ऑफ टावर क्या है 10√3 मीटर। ओके, निकल के आए। तो देखो आपको क्या करना है, मैथ साथ में। आई बात समझ में करी। ओके, तो स्टूडेंट देखो ओके, तो करते हैं एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके ओके, आप इसको क्या है ब्यूटीफुल क्वेश्चन मान सकते हो। ओके, ब्यूटीफुल। ओके, ब्यूटीफुल मतलब एग्ज़ाम के लिए क्या है अच्छा है क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन है। ओके, मोस्ट वांटेड। ओके, तो स्टूडेंट देखो ए काइट ऑफ फ्लाइंग, काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। वो बोल रहे हैं कि एक पतंग, आई बात समझ में कि नहीं, ग्राउंड से क्या है 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। जैसे सपोज दैट ये आपका क्या है ओके, आप इमेज ही करोगे यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे पतंग ओके काइट है, तो ये ओके हाइट कितनी है 60 मीटर। आई बात समझ में कि नहीं, 60 मीटर। ओके, अब स्टूडेंट देखो वो आपसे बोल रहे हैं द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो बोल रहे हैं ग्राउंड पे एक पॉइंट है, सपोज दैट ये आपका ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ओके, जो पतंग है ना आप ऐसे उड़ेगी ना, ऐसे सीधे तो उड़ती नहीं है पतंग। ओके, आप जानते हो ना इस बात को, पतंग ऐसे ही उड़ के जाती ना इस। ओके, तो पतंग की डोर है ना वो ग्राउंड यहाँ पे बंधी हुई है, और वो क्या है ग्राउंड से क्या है 60 डिग्री का एंगल क्या है ओके इंक्लाइंड है। ओके, ये आपका 60 डिग्री एंगल हो गया। ओके, अब वो बोल रहा है आपसे द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो वो बोल रहे हैं कि पतंग की डोर की लंबाई ज्ञात करो। तो ये पतंग की डोर की लंबाई क्या है बेटा x लेट कर ली। देखो आपको क्लियर तो है, बोल देखो एक बार से पतंग यहाँ पे उड़ रही, सपोज दैट ये यहाँ पे अब पतंग बनाई तो नहीं जा सकती। ओके, आपको ये यहाँ पे ये पॉइंट है ना, ये A B ओके, ये आपका C। आई बात समझ में कि नहीं। तो पतंग क्या है 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है, ये आप समझो पॉइंट A है ना, यही आपका क्या है काइट है। ओके, अब बोल रहे हैं पतंग की जो डोर है वो ग्राउंड से क्या है यहाँ पे पॉइंट C पे और क्या है ओके एक टाइट है बिल्कुल। ओके, यहाँ पे एक खूंटा है पॉइंट C पे, उससे बंधी हुई है। आई बात समझ में कि नहीं। और समझो कि पतंग की डोर में कोई ओके वो बोल रहे हैं देखो स्ट्रिंग इज ग्राउंड फाइंड द लेंथ एस्यूमिंग द देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। बोल रहे हैं पतंग में कोई झोल नहीं है, झोल स्लैक मतलब झोल मतलब बिल्कुल सीधी है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो आपको क्या है पतंग की डोर की लंबाई ज्ञात करना है। ओके, तो पतंग की डोर की लंबाई क्या है x लेट कर ली। अब स्टूडेंट देखो ये आपको
आपसे क्या है हाइपोटेनियस पूछा गया, ये आपको क्या है परपेंडिकुलर दिया गया, तो आप साइन थीटा कर लोगे। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उनने अपनी स्टाइल में लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, बट मैंने भी आपको स्टाइल में समझा दिया। ओके देखो ए बी, ओके ये आपकी उड़ रही है पतंग है 60 मीटर हाइट पे, ओके ग्राउंड से, ग्राउंड पे एक पॉइंट सी है, वहाँ पे क्या है पतंग की डोर क्या है बंधी हुई है। आई बात समझ, पतंग की डोर में कोई झोल नहीं है, तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके तो लेट द ओके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इक्वल टू एक्स। आई बात समझ में कि नहीं? ओके लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट इक्वल टू बेटा आपका क्या एक्स। आई बात समझ में? अब आप क्या ये ट्राइंगल सिलेक्ट कर लो। ओके तो इन ट्राइंगल ए बी सी, आई बात समझ में कि नहीं? साइन थीटा लोगे ना आप, ओके क्योंकि आपको क्या है आपको हाइपोटेनियस निकालना है और आपको क्या दिया है परपेंडिकुलर दिया है, तो आप साइन थीटा ही लोगे। ओके तो साइन थीटा इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। ओके अब साइन थीटा में साइन 60 डिग्री इक्वल ए बी की वैल्यू क्या है 60 अपॉन ए सी आपका क्या है एक्स है। साइन 60 की वैल्यू क्या √3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या 60 अपॉन एक्स। ओके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x √3 इक्वल टू 120 हो जाएगा। ओके देखो x √3 इक्वल टू 120। आई बात समझ, अब √3 आपका नीचे चला जाएगा तो x इक्वल टू 120 अपॉन √3, तो √3 ये आप रेशनलाइजेशन करो। ओके तो x इक्वल टू 120 √3 अपॉन क्या 3, ये आपका कैंसिल आउट हो गया 4, तो x इक्वल क्या 40 √3 मीटर। ओके आई बात समझ में कि नहीं? तो 10 द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट इक्वल टू क्या बेटा आपका 40 √3 मीटर। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट? ये हो गया आपका। ओके इससे ओके स्टूडेंट आप इनको क्या है क्लियर करके रखोगे। ओके देखो आपको कहीं दिक्कत हो आप कमेंट करके मुझसे पूछो। ओके आपकी कमेंट आपकी कमेंट में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपका डाउट होगा, उसका आपको क्या है सॉल्यूशन दिया जाएगा। आई बात समझ में? आप मुझसे क्या है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कॉल करके भी क्या है अपना डाउट क्या है पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, सॉल्व करने में टाइम लगता है, और आपका वीडियो भी क्या है हाँ जो आपका टाइम है उस टाइम का हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या है इतना क्लियर करके रखोगे। ओके क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं 3 वीडियो में अपलोड करूँगा इस एक्सरसाइज को। ओके क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ओके